राजस्थान में उपचुनाव से पहले क्या बीजेपी चलने वाली है कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक? रातों रात प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष को बदलने के क्या है मायने? सीपी जोशी को अध्यक्ष पद से हटाकर आखिर क्या संदेश देना चाह रही है बीजेपी? बीते एक दो दिनों में ये सवाल सभी की जुबान पर हैं। 25 जुलाई को देर रात आदेश जारी कर भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व ने न सिर्फ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के स्थान पर मदन राठौड़ को नियुक्त किया, बल्कि पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के निराशाजनक नतीजों के बाद चल रही चुप्पी को तोड़ते हुए ये संदेश दे दिया कि अब परफॉर्मेंस ही शीर्ष तक पहुंचाने की चाबी होगी। ऐसे में आगे भी इसी क्रम में कई बड़े बदलाव होने संभव हैं। हालांकि सीपी जोशी पिछले 6 महीने से 3 बार अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे। पहली बार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सीपी जोशी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। दूसरी बार लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद भी उन्होंने इस्तीफे की बात कही थी। जोशी को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, वो मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद लोकसभा चुनाव के वक्त भी चर्चा जोरों पर थी कि जोशी को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल में भी जोशी को स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन अब जोशी ने तीसरी बार इस्तीफा देने की पेशकश की थी। गौरतलब है कि पिछली 2 बार इस्तीफा देने की खबर को सार्वजनिक नहीं किया गया था, जबकि तीसरी बार की खबर को जोशी के नजदीकी द्वारा सार्वजनिक किया गया और इस खबर की पुष्टि भी कर दी गई। अब इस पूरे घटनाक्रम से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि तीसरी बार सीपी जोशी ने खुद इस्तीफा दिया है या फिर इस बार इस्तीफा मांगा गया। ये सवाल इसलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि सीपी जोशी के इस्तीफे की खबर सामने आने के महज कुछ ही घंटों में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपनी सभी कार्यवाही पहले ही पूरी करके मदन राठौड़ को प्रदेश की कमान सौंपने के लिए तैयार बैठा था। इस बार प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश के बड़े नेताओं से राय भी नहीं ली गई। ऐसे में पार्टी का ये फैसला स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बीजेपी एक बार फिर परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी की तरह काम करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक नतीजे आने के बाद दबी जुबान में चर्चा शुरू हो गई थी कि पार्टी में जल्द कोई बड़ा बदलाव होगा, और वहीं ये सवाल भी सुर्खियां बटोरने लगा था कि इस प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। आखिर केंद्रीय नेतृत्व इस हार के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएगा? हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देकर पार्टी में हलचल मचा दी थी कि हार के लिए जिम्मेदार लोगों को उनकी तरह जिम्मेदारी लेते हुए आगे आना चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए। हालांकि उस समय मीणा को भी इस्तीफा देने से कई बार रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह मुद्दा इतना बड़ा बन चुका था कि विपक्ष के बार बार घेरने के बाद चाहकर भी बीजेपी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इस्तीफा देने से नहीं रोक पाई। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के साथ ही ये भी तय हो चुका था कि प्रदेश में जल्द ही बहुत बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि अमर उजाला ने हाल ही में 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई कार्य समिति प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के कार्यालय का आखिरी बड़ा कार्यक्रम बताया था, जिसके बाद अमर उजाला की खबर का विरोध भी किया गया था। इस खबर पर जोशी के करीबियों द्वारा यह भी कहा गया था कि वे अभी हटने वाले नहीं हैं, लेकिन 10 दिन के अंदर ही सीपी जोशी ने अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया, जिसे तुरंत प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया गया और कुछ ही घंटों में नए प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी घोषित कर दिया गया। आने वाले 3 महीनों में राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। मदन राठौड़ अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं।
अपनी टीम बनाने का उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए आगामी उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कंधों पर ही रहेगी। अब इन 5 सीटों पर बीजेपी की जीत का सेहरा भजनलाल शर्मा के सिर पर बंधेगा तो हार की नैतिक जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री की ही होगी। पार्टी अगर परफॉर्मेंस आधारित काम पर ही चलने वाली है तो भविष्य में प्रदेश में और भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।